हाय वर्गो। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithemo@gmail.com। ऑलराइट वर्गो। हम्म ओके। वर्गो, यहाँ पे कोई लीड ले रहा है। यहाँ तो आप किसी सिचुएशन में लीड ले रहे हैं, एक विजन है आपका और आप उसकी तरफ बिल्कुल अनस्टॉपेबल होके जा रहे हैं। या फिर आपके पर्सन के पास एक विजन है, उनके दिमाग में एक विजन है और वो बिल्कुल विजन की तरफ जा रहे हैं। I don't know this is क्या है, फीलिंग है। ओह ओके। सो ऑल्दो किसी के माइंड पे विजन तो है, कोई लीड तो लेना चाहता है, ये उनके माइंड पे तो है, लेकिन दिल में कलेश है, दिल में नेगेटिव थॉट्स है, दिल में पेन है। ये पर्सन का ब्रेकअप हुआ होगा पास्ट में, तो वो ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पाया अभी भी। आपके तरफ शायद आ तो रहे हैं, लेकिन एक पेन है इनके अंदर। ओके, और वो ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, से डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पर्सन। इंटेंशन तो है फ्यूचर प्लानिंग की, इंटेंशन तो है कि आपके साथ फ्यूचर प्लान करे, लेकिन हो क्या रहा है कि माइंड पे कुछ और, माइंड और इंटेंशन सही हो रहे हैं लेकिन फीलिंग्स कुछ और है। सो लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, एक सिचुएशन में चेंज आया है। ओके, जो सिचुएशन अब तक चल रही थी, राइट, और वो चला ही रहे थे सिचुएशन कि यार सब कुछ सेट है यार, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यूनिवर्स ने, है ना, उन्हें धोखा दिया है कि यार मैं तो उल्लू बना रहा था, सिचुएशन में तो लीड तो तुमने ही लेनी है। तो अब जाके इस पर्सन की ना लाइफ में एक चेंज हुआ है। जैसे सब कुछ सही चल रहा था ना, एकदम से यूनिवर्स ने ना ऐसे डिवाइडर मार दिया कि अब तो चेंज ऐसे नहीं चलेगा, अब अलग तरीके से सिचुएशन को चलानी है। तो जो भी चेंज आया ना इनकी लाइफ में, वो चेंज उन्हें फोर्स कर रहा है कि उन्हें ही लीड लेना होगा। दे विल हैव टू टेक द लीड। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपसे शादी करना चाहते हैं तो सोच रहे हैं आपको कमिट करें। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो सोच रहे हैं शादी को सही तरीके से कैसे लाए। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, इनकी जो भी थॉट्स है ना, विद द डेविल आउट हियर, इनकी जो भी थॉट्स है ना, ये कोई इन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है आपकी तरफ सही तरीके से आने के लिए। ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बिना जाने, जैसे बोलते हैं ना, अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये पर्सन डरे हुए हैं, एक डर में जी रहे हैं। ओके, सो माइंड पे तो है कि यार वो सब कुछ मैंने तो यही चाहिए, बट फीलिंग्स हो रही है कि नहीं यार, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा वो होगा, मेरा पहले भी दिल टूटा था, अब वापस यहाँ पे टूटना है। या जगल कर रहे हैं सिचुएशन में, श्योर नहीं है कि कैसे करे कैसे करे। प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, उनके लिए क्या सही होगा, क्या करे। अगर पहले फोकस नहीं था प्यार पे, फोकस नहीं था लव में, फोकस नहीं था रिलेशनशिप्स पे, तो अब जाके फोकस करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है इनके दिल में अभी भी, फीलिंग्स में अभी भी है, जो इन्हें पूरी तरह से रोक रहा है आपके पास सही तरीके से आने के लिए। और ये पास्ट ही हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है जो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड फील करा रही है। बट ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें पैर बांध रखे हैं, हाथ बांध रखे कि नहीं जा सकते तुम। ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं। दे आर इन टू माइंड्स, क्या करे क्या करे क्या करे। बट निकलना तो इन्हें ही पड़ेगा सिचुएशन से। कोई यहाँ पे तीसरा है नहीं जो उन्हें बांध के रख रहा है। से पास में किसी ने इनको, इनका दिल तोड़ दिया, किसी के वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस, इनका दिल टूटा है, राइट, तो टूटा ही है, टूटा ही है।
अब कुछ तो ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, आपके और इनकी सिचुएशन में, इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको ऐसा होगा या वैसा होगा। जैसे बोलते हैं ना, यार मेरी लाइफ तो सेट है एकदम, मतलब मैंने जैसा सोचा है बिल्कुल सही जा रही है मेरी लाइफ। लेकिन जो भी इन्होंने सोचा था ना कि यार ये सही हो रहा है, वो उस चीज की नींव, उस चीज का फाउंडेशन, उस चीज जिसपे ये अपना बंगला बना रहे थे, जिसपे ये अपना पैलेस बना रहे थे ना, वो सही नहीं है। तो एक सिचुएशन आया, एक स्टॉर्म आया और हवा का झोंका आया और सब कुछ बिखर गया। अब इनका इंटेंशन है एक फ्यूचर प्लान करना, क्योंकि अब तक ये फ्यूचर प्लान कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस होता, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इन्हें लगता था यार पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब कुछ तो ऐसी क्लैरिटी मिली है या कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जिससे ओवरनाइट इन्हें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नहीं यार लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या तो फाइनेंशियली ये पर्सन अब स्टेबल हो रहे हैं, या फिर ये पर्सन अब शादी के बारे में सोच सकते हैं आपके बारे में, आपके साथ। आपके बारे में बात की जाए तो मुझे लग रहा है आप बहुत गार्डेड है। ओके, आप यू आर हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल। ये पर्सन के साथ आपकी काफी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। आप थक चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि यार एक ही चीज बार 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 कोई कैसे रिपीट कर सकता है। एक ही प्रॉब्लम बार बार कैसे हो सकती है। आपको लगता है आपकी जो भी मेहनत होती है ना, सब पानी में ही जाती है इनके साथ। तो क्या, अब एक, या तो आप किसी और के साथ जाना चाहते हैं, किसी और की सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, ओके, शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप शादी करना चाहते हैं और आप सिंगल हैं, और अब आप इस पर्सन के बारे के लिए वेट नहीं करना चाहते। या तो आप किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर अब आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ शादी शायद पॉसिबल नहीं है। सी, बहुत लोगों के लिए आप रिलायबिलिटी चाहते हैं, आप रिलायबल पर्सन चाहते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है वर्गो कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एक शादी का प्रोस्पेक्ट लेके, या फिर शादी का कोई कमिटमेंट लेके, ऑफर लेके, लेकिन आपकी तरफ से है ना एक रेजिस्टेंस है। अब ये पर्सन सुधर के आ रहे हैं, लेकिन अब आपको वो चाहिए नहीं। नाउ यू डोंट वांट इट एनी मोर। आपका फोकस रहेगा अपना काम, करियर, गोल्स, पैसा, फाइनेंशियल सक्सेस एक्सेट्रा। क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपको लग रहा है आप जो कर रहे हैं ना वो सही है। यू नो अगर आप इस पर्सन से दूर रह रहे हैं ना, तो आपको आपको कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। क्यों? या अब तक आप सच्चाई को देख के अनदेखा कर रहे थे। बहुत टाइम होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप में रहते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार रिलेशनशिप ठीक है, चल रही है, सही है यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अब जाके क्लैरिटी आई है आपको, ओके, और जो क्लैरिटी अब आप आई है ना, वो अब क्लैरिटी को सही तरीके से देख रहे हैं। अब वो गया वो टाइम जहां पे आप देख के अनदेखा कर सकते थे, अब वो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और अब ऐसी सिचुएशन भी नहीं रही कि आप देख के अनदेखा कर सकते हैं। सिचुएशन को देखना ही पड़ेगा आपको, और जो भी सिचुएशन को आप देख रहे हैं वो देखने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप जो भी कर रहे हैं ना वो सही है। बहुत लोगों के लिए आई फील कि अब आप आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है वर्गो, और आप उस नए पर्सन को चांस देना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। या फिर आपके अंदर कोई नए पर्सन के लिए फीलिंग्स जाग रही है, लेकिन इस पर्सन के लिए अगर आपकी शादी के ख्याल थे ना, तो वो अब धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। इस पर्सन की तरफ तो काफी हद तक डिसअपॉइंटमेंट है आपकी। यू आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट्स लाइक यार ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसी थोड़ी ना, मतलब कनेक्शन को एंड करना था। इस पर्सन की तरफ या इस सिचुएशन की तरफ आपका फेथ जीरो है। यू डोंट हैव एनी फेथ लेफ्ट। आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, और अब कुछ कोई भी चीज
इम्प्रूव होने की कोई शक्यता ही नहीं है इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में। या बिकॉज बहुत लड़ाई होती है आपकी इस पर्सन से, या तो ये पर्सन के साथ बहुत ड्रामा है या फिर इस पर्सन के साथ हमेशा से लड़ाई होती है आपकी। ओके, हो सकता है कि कोई लड़ाई आ रही है या फिर लड़ाई हुई है, या आपको लग रहा है कि बहुत लड़ाई होती है और आपको लग रहा है सब खत्म हो गया। या फिर भी आप वेट एंड वॉच में तो है, इंटेंशन है वेट एंड वॉच करने, लेकिन माइंड और फीलिंग्स बोल रहे हैं कि यार आगे बढ़ रहा हूं। द आउटकम यहाँ पे someone is in control of their life or in control of the situation। या मुझे लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं इमोशनली, तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं। आप इनके साथ हैं या आप इनसे अलग हैं, इमोशनली आप दिमाग से दिल से तो मूव ऑन कर ही रहे हैं इस पर्सन से। इट्स लाइक यार सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ में रह रहे तो जबरदस्ती रह रहे, और साथ में नहीं रह रहे तो आपके लिए खत्म हो चुका है, खत्म ही हो चुका है। इमोशनली आप वॉक अवे कर रहे हैं, तब जाके आपको फील हो रहा है कि अब आप एक कंट्रोल में हैं। नाउ यू फील योर लाइफ इज इन मोर कंट्रोल। या बहुत लोगों के लिए आप एक इंटेंसिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन है ना आपके लिए बहुत रेकलेस है, टेम्परामेंटल है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, नॉन कमिटल है, इन्हें समझ में ही नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। और उस इमेच्योर एनर्जी से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, या फिर बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली।